हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे फास्ट टैग के बारे में। फास्ट टैग एक ऐसा टॉपिक आ गया है जिसके बारे में लगभग सब लोग सुने होंगे जो ट्रैवल कर रहा है। फास्ट टैग क्या होता है? एक तरीके का शुल्क होता है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं कि तो रहने से पहले उसको कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं रहने के लिए। उसी तरीके से फास्ट टैग एक टोल टैक्स होता है। जब हम किसी नेशनल हाईवे पर इंटर करते हैं तो नेशनल हाईवे पर हमको हर 60 से 70 किलोमीटर के लगभग एक शुल्क लिया जाता है, जिससे हम जो है उसको शुल्क पे करते हैं नेशनल हाईवे पे चलने के लिए। अच्छे रोड पे चलने के लिए हम क्या करते हैं? शुल्क पे करते हैं। तो पहले क्या होता था, ये टोल टैक्स जो है मैनुअली लिए जाते थे। जैसे कैश आप पैसा दिए और फिर पैसा दे करके चले गए मैनुअली। लेकिन इससे क्या होता था, टोल प्लाजा पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक क्या हुआ, गाड़ी की लाइनें ही लग गई। उससे क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी पैसेंजर को और बहुत ज़्यादा टाइम का भी लॉस होता था। बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ रहती थी, भीड़ भी लगती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना ये डिजिटली कर दिया जाए कि आप टोल प्लाजा पर से क्रॉस करिए और आपके अकाउंट से पैसा कट जाए। जिससे क्या होगा, लाइन नहीं लगेगी और दूसरा मैनुअल भी आदमियों की बचत होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक तरीका अपनाया फास्ट टैग का। देखिए फास्ट टैग क्या होता है, ये एक तरीके का टोल ही आपसे वसूला जाता है, लेकिन डिजिटल तरीके से। आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और आपके अकाउंट से या फास्ट टैग में से पैसा कट जाएगा। ये क्या हुआ, 16 फरवरी 2021 से सभी भी जितने चार पहिया या चार पहिया के वाहन हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं रहेगा तो आपको टोल से एंट्री नहीं मिलेगी। 80 करोड़ का प्रतिदिन का रेवेन्यू फास्टैग से जो है इस समय गवर्नमेंट को हो रहा है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, 80 करोड़। 80 करोड़ का रेवेन्यू प्रतिदिन इससे जो है गवर्नमेंट कमा रही है। अभी भारत में अभी तक फास्टैग के 2 करोड़ यूजर हो गए हैं। देखिए फास्टैग का एक जो लोगो है, इजी टू क्रूज, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इजी टू क्रूज किसका लोगो है, तो वो फास्टैग का है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा फास्टैग का। अब देखते हैं इस वीडियो में फास्टैग है क्या, कैसे यूज होता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इससे हमारा क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, सब देखेंगे इस वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए फास्टैग, आप लोग देखे होंगे दिल्ली मेट्रो जो है फास्टैग का यूज बहुत पहले से करती आ रही है। आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे तो इस मेट्रो में अगर सफ़र किए होंगे तो आप देखे होंगे एक कॉइन रहता है, उसको आप यहाँ पे टच कराएंगे तो ये फाटक अपने आप खुल जाता है। और अगर आपको प्रतिदिन सफ़र करना है तो आप एक कार्ड बनवा सकते हैं, यात्री कार्ड। इसमें क्या होगा, आप 200 400 500 हज़ार का रिचार्ज करवाइए और जब तक आपके इसके अकाउंट में पैसे रहेंगे आप इस कार्ड को यहाँ एंटर कराएंगे, गेट खुल जाएगा। आप जितनी दूर ट्रैवल करेंगे उतना पैसा आपके अकाउंट में से काट लिया जाएगा यात्री कार्ड से और फिर आप आसानी से आ जा सकते हैं। आपको कॉइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होता था कि दिल्ली मेट्रो ने ये तरीका अपनाया कि पहले क्या होता था, कॉइन लेने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। वहाँ दिल्ली की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो उन्होंने यात्री कार्ड जो रोज़ के ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए ये सुविधा कर दी कि आप एक ही बार रिचार्ज करवा लीजिए और बार बार आपको कॉइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टोल टैक्स को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने भी सोचा कि क्यों ना टोल पे एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे इतनी भीड़ की कमी हो। तो उन्होंने फास्ट टैग को अपनाया। फास्ट टैग क्या होता है, इस तरीके का एक मिलता है फास्ट टैग और उसको क्या करते हैं, कार के अपना जो ड्राइवर का ग्लास होता है उस पर अंदर से चिपकाते हैं जिससे वो धूल पानी से बचा रहे। यहाँ लगा देते हैं और जब भी हम एंट्री करते हैं टोल प्लाजा से तो ऊपर एक स्कैनर लगा होता है, वो क्या करता है, स्कैन कर लेता है फास्टैग को और हमारे फास्टैग में से पैसा काट लेता है। फास्टैग को हम अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो पैसा काट लेता है उतना और फिर हमारा गेट जो टोल प्लाजा का गेट रहता है वो खुल जाता है। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं, मैक्सिमम जो रिचार्ज है आप 1 लाख रुपए तक का इसमें करा सकते हैं। फास्टैग में ये फैसिलिटी दी गई है। तो आपको फास्टैग के बारे में समझ में आ गया होगा कि दिल्ली मेट्रो इसको पहले से अपनाती रही है, लेकिन अभी जो है फास्टैग सबके लिए कंपलसरी हो गया है जिससे टोल प्लाजा पे जो है भीड़ से बचा जा सके। और इसके क्या पॉजिटिव क्या लॉसेस हैं बताएंगे आगे। और अभी आप देखिए फास्टैग किस तरीके से काम करता है। एक होती है RFID टेक्नोलॉजी, आप लोग देखे होंगे, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आप सिम जो आपके मोबाइल का रहता है, सिम रहता है उसमें कोई बैटरी नहीं लगी होती, उसके लिए क्या चाहिए, हमको मोबाइल फ़ोन चाहिए तभी सिम काम करेगा, नहीं तो सिम का कोई वर्क नहीं है। उसी तरीके से RFID टेक्नोलॉजी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं होटल में, बड़े होटल में आपको एक कार्ड दिया जाता है। जब कार्ड को आप लॉकर पे एंट्री कराएंगे तो गेट अपने आप खुल जाता है, वो भी RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जैसे ये देखिए, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि जैसे ये कार इंटर की टोल प्लाजा पे ऊपर एक स्कैनर लगा है, स्कैनर आपके फास्टैग को स्कैन करेगा
और स्कैन करेगा अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो काट लेगा और आपकी गाड़ी खुल जाएगी बाहर जाने के लिए। इससे क्या होता है, भीड़ की बचत होती है और आपको जो है कैश की भी दिक्कत नहीं रहती है कि छुट्टा दो, ये लो वो लो, फिर पैसा वापस करो, पैसा लो। कि जितना अमाउंट की ज़रूरत होगी जिस टोल प्लाजा पे उतना आराम से स्कैन करके वो काट लेगा। देखिए फास्टैग यहाँ लगा होता है, ऊपर यहाँ स्कैनर लगा होगा, स्कैनर से स्कैन करेगा और खुल जाएगा आपका गेट। अब देखिए RFID टेक्नोलॉजी है क्या, ये मेनली दो चीज़ों में पाई जाती है। RFID टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक होती है पैसिव डिवाइस। जैसे आपको एग्जांपल बताया सिम कार्ड का। सिम कार्ड क्या है, पैसिव डिवाइस है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी होती, लेकिन ये स्कैनर के लिए ज़रूरत होती है, इसमें कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। उसी तरीके से फास्टैग का है, ये फास्टैग का जो कार्ड बताए थे अभी, ये जो आपका कार्ड है इसमें भी क्या होता है, वो सिम की तरह ही एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा होता है जो स्कैन करता है। इसमें RFID वाले पैसिव डिवाइस में बैटरी नहीं लगी होती। दूसरा आपका एक्टिव डिवाइस, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, जो स्कैनर हुआ फास्टैग का, वो क्या करता है, स्कैन करता है, उसमें बैटरी लगी होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ता है जिससे आपके फास्टैग से स्कैन करके वो आपके अकाउंट में से पैसा काट सके और फिर आपका अकाउंट बंद कर सके। तो ये एक्टिव डिवाइस क्या है, जो फास्टैग पे स्कैनर लगा होता है। आप लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ गए होंगे। आपसे कभी पूछा जाए फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो वो है RFID टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव छोड़ता है और फ्रिक्वेंसी से स्कैन करके आपका फास्टैग में से पैसा काट लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है स्कैनर, आपको बता दिए ये स्कैनर लगा होगा हर टोल प्लाजा पे। देखिए जैसे ये स्कैनर लगा हुआ है, गाड़ी इंटर की, यहाँ से स्कैन किया फास्टैग को और ये टोल गेट अपने आप खुल गया। देखिए जैसे ये भी स्कैनर लगा हुआ है, जैसे देखिए ये दिखाया गया, ये स्कैनर लगा हुआ है, गाड़ी एंट्री की, स्कैन हुआ, टोल प्लाजा खुल गया और आप फिर क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। फास्टैग के कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे देखिए फास्टैग में एक ये है कि अगर दो गाड़ी कम डिस्टेंस पे एक दूसरे से सटा के चला रहे हैं, तो अगर दोनों गाड़ी के बीच में 4 मीटर से कम डिस्टेंस है तो पहली गाड़ी के खुलने से दूसरी गाड़ी का फास्टैग वो नहीं रीड करेगा और दूसरी गाड़ी भी निकल सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक गाड़ी ये है, उसके सटा के अगर ये निकाल लिया तो क्या होगा, इसका ही स्कैन करके ये भी निकल लिया। ये फास्टैग इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक टोल गेट यहाँ लगा दे, एक टोल गेट 4 मीटर के पीछे यहाँ लगा दे। एक गाड़ी इंटर हुई, दोनों गेट बंद हो गया, फिर ये जब निकल गई तो 4 मीटर वाला पीछे का गेट खुला कि ये 4 मीटर के बाद है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को लॉसेस कम होगा और 4 मीटर के अंदर सटा के कोई दूसरी गाड़ी नहीं निकाल पाएगा। ये फास्टैग में अभी कमी है, लेकिन बाद में अपडेट हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे जैसे सिस्टम आते रहते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, तो ये भी बाद में अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फास्टैग के क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव, क्या लाभ हैं, क्या हानि है। देखिए फास्टैग का पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। आपको पता ही है टोल टैक्स पे लाइन नहीं लगेगा, टाइम का बचत होगा, पहला पॉजिटिव। टाइम बचत होगा, जो गाड़ी हम स्टार्ट करके रखते थे फास्टैग पे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन पे टोल प्लाजा पे, फ्यूल बचेगा। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं रहेंगी तो पोल्यूशन भी बचेगा, पहला पॉजिटिव आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा मनी सेविंग, जैसे मान लीजिए कभी आपको क्या होता था कि आप गए टोल प्लाजा पे, आपके पास कैश नहीं है और मान लीजिए आप कहीं नज़दीक के हैं या आपको 24 घंटे के अंदर यात्रा करनी है, तो क्या होता था, आपसे एक्स्ट्रा पैसे काट लिया जाता था। उससे क्या होगा, आपका मनी, पैसे की भी बचत होगी। तीसरा आपका ट्रैकिंग है। जैसे मान लीजिए आपका जब गाड़ी क्रॉस करता है टोल प्लाजा तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी लेकर के कोई गया कहीं, कहा कि अभी हम आ रहे हैं 2-3 किलोमीटर से, और वो चला गया कहीं दूर, टोल प्लाजा क्रॉस किया, तो आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाएगा। जैसे मेरा ड्राइवर था, वो क्या किया एक बार कि हम गए, कहीं गए हुए थे, वो कहा कि गाड़ी हमको दे दीजिए, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं यहीं से 5 किलोमीटर से, और वो पहुंच गया टोल प्लाजा पे, तुरंत मेरे मैसेज आया पैसा कटा है। मैंने तो उसको फ़ोन किया, पूछा कि कहाँ हो, तो वो कहा कि यहीं तो हैं, अभी आ रहे हैं। हम कहे हाँ बेटा तुम आ रहे हो, वो उतनी दूर निकल गया था, टोल प्लाजा पे पहुँच गया। तीसरा आपका करप्शन, और जैसे देखिए कई दबंग लोग होते थे, वो क्या करते थे, टोल प्लाजा पे पैसा नहीं देंगे, हमारे चाचा ये हैं वो हैं कह के निकल जाते थे। तो इससे क्या होगा, तो बताते रहो कि तुम्हारे चाचा ये हैं, वो क्या होगा, आप क्रॉस किए, पैसा कट गया, चाहे तुम सांसद के घर के हो, विधायक मंत्री के घर के हो, आप टोल प्लाजा क्रॉस किए, पैसा कटेगा तो कटेगा। तीसरा आप नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव, लूटपाट। देखिए ये फास्टैग आने से क्या होगा, पूर्णतः कैशलेस हो जाएगा, डिजिटल तरीके से हो जाएगा, तुरंत किसमें पेमेंट होगा, अकाउंट में।
क्या होता था, कहीं टोल प्लाजा पे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो गांव के करीबी लोग आसपास क्या करते थे, टोल प्लाजा को ही लूट लेते थे। तो इसे जब कैश रहेगा यहीं तो लूटेंगे क्या। ये आपका एक और लाभ है फास्टैग से कि आपका डिजिटली अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो रहा है, और बाकी कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको कैश जमा है या कैश देना है या वापस करना है। अकाउंट अकाउंट डिजिटल, जितनी गाड़ी क्रॉस की वो क्या हुआ, अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो गया, गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड रख सकती है क्या कितना पैसा हमारा टोल से आया है। तो हो गए पॉजिटिव। अब देखते हैं निगेटिव। जहाँ भी कुछ लाभ लाभ होता है वहाँ कुछ निगेटिव भी उसके रहते हैं। जैसे पहला देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी आप जब टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, और वो क्या कहते हैं, आपका स्कैन ही नहीं हुआ, तो आपसे जो टोल प्लाजा बैठा होगा वो पैसा ले लेगा, और आपको पता चला कि आपका पैसा भी कट गया है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है फास्टैग में। मेरे साथ कई बार हो चुका है कि हम टोल प्लाजा क्रॉस किए, वो कहा कि आपके में जो है स्कैनर सही नहीं है या स्कैन नहीं हो रहा है। फिर हम उसको पैसा दे के चले भी आए और आगे गए तो क्या हुआ कि हमारे अकाउंट से पैसा कटने का भी मैसेज आ गया। तो ये पहली प्रॉब्लम है टेक्निकल। दूसरा है डबल चार्ज। देखिए फास्टैग आने से क्या हो गया है कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है और आप फास्टैग लेन में घुस गए तो टोल प्लाजा वाले क्या करते हैं, आपसे डबल, अगर आपका 100 रुपये का टोल प्लाजा कटना है तो वो आपसे 200 रुपये चार्ज करेंगे। तो इससे जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको, इसलिए सब लोग फास्टैग के पीछे भाग रहे हैं कि अगर आपको 200 टोल टैक्स है तो आपसे कितना लेगा, वो 400। अगर आपके में फास्टैग नहीं लगा हुआ और आप गलती से फास्टैग के लेन में घुस गए तो क्या करेगा, आपसे डबल चार्ज लेगा। ये इसकी तीसरी हानि। तीसरा प्रॉब्लम है जो निगेटिव, इसका लोकल पीपल के लिए। मान लीजिए कहीं टोल प्लाजा है और आपका उससे 1 किलोमीटर पे ही घर है, और आपका टोल प्लाजा के उस तरफ 1 किलोमीटर के बाद क्या है, खेत है। तो आपको तो डेली आना जाना है अपना खेत देखने, तो उससे क्या होगा, आप गाड़ी लेकर के अगर जाएंगे तो बार बार आपका पैसा कट जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हानि क्या है, लोकल पीपल को है। इसमें जो है गवर्नमेंट को सुधार कर रही है कि लोकल के लिए एक पास बन जाएगा जिससे उनका जो है पैसा नहीं कटेगा, लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम है फास्टैग में। चौथा है क्लोनिंग एंड प्राइवेसी। कभी कभी क्या होता है, फास्टैग का जैसे क्लोनिंग बना लेते हैं। मान लीजिए आप फास्टैग बनवाए हैं, आपका ही फास्टैग चिपका करके कोई अपनी गाड़ी पे चल रहा है, अपनी गाड़ी से अटैच करके, पैसा तो आप में से कटेगा लेकिन उसकी गाड़ी क्रॉस होगी। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, इस पर भी सुधार करने की ज़रूरत है। चौथा प्रॉब्लम क्या है, ओवर हीट ऑफ कार। मान लीजिए गर्मी में क्या हुआ, आपका जो फास्टैग आप चिपकाए हैं वो गर्मी होने से जो है उसका जो स्कैन जहाँ करता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस हीट से क्या होता है कि आपका वो स्कैन नहीं कर पाता, तो उससे आपका फास्टैग ख़राब हो जाता है, फिर आपको जो है पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये फास्टैग के कुछ लाभ और हानियाँ थी, लेकिन कुल मिलाकर के फास्टैग अच्छा है, जिससे जो है हमारे समय की बचत होती है और जो है लाइन नहीं लगानी पड़ती, और जो है हम कैश से भी बच जाते हैं। तो अच्छा यही होगा कि फास्टैग में हम लोग मैक्सिमम जो है 500-1000 रुपया हमेशा किसी अकाउंट में रख दें। और फास्टैग बनाया कैसे जाता है ये भी आप स्वतः बना सकते हैं। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि फास्टैग किसी गाड़ी से कनेक्ट करके किस तरीके से बनाएं और अकाउंट से कैसे उसको जोड़ दें। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है उससे मत जोड़िएगा, उससे कोई दूसरा जो लोकल अकाउंट, जैसे आपके पास 2-3 अकाउंट रहते हैं, अकाउंट से फास्टैग को जोड़ दीजिए, उसमें 2000-3000 डाल दीजिए और आपका झंझट ख़त्म कि आप जो है बार बार उससे जो है रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, और लगभग क्रॉस करेंगे टोल प्लाजा तो उसी में से कटता रहेगा, आपके पास डिटेल भी रहेगा। तो आई होप कि आप फास्टैग के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।